तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के दिन भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खाना ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। और मैं बस अभी थोड़ी देर बाद जिम जाऊँगा क्योंकि मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, वो काम पे गया हुआ है। और आज ये मेरा फर्स्ट वीक है 2026 का। और मेरे पास अभी कुछ इतना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है फिलहाल। और भाई ये देखो, भाई ये दिख रहा लाल लाल, भाई मेरे रूम में लड़ाई हो गई थी तो मेरी चैन भी तोड़ दी उन्होंने। और भाई ये भी फट गई है सारी की सारी, देख रहे हो, उन्होंने फाड़ दी। और भाई ये यहाँ पे ऐसा कुछ होता रहता है भाई। मैं बहुत ज़्यादा काम पेशेंस बनता हूँ और फिर भी ऐसे ऐसे झगड़े, चाकू लेके आ गए थे मारने के लिए मुझे। तो भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। भाई बोलूँ यार, बंदे आए थे भाई, 4 5 6 बंदे आए थे। और बाहर ये माल्टा में ऐसा रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ की पुलिस भी बिल्कुल ठप है। हम कंप्लेंट करेंगे तो भाई वो बोलेंगे पैसे दो पहले। कंप्लेंट करने के लिखवाने तक के पैसे मांगते हैं, वो हर चीज़ में पैसे मांगते हैं। रात के 12 कुछ बात ऐसी थी कि भाई मैं मैसेज कर रहा था कि भाई सो जाओ, कोई सोता नहीं था। रात को फ़ोन पे बात करते थे, पता नहीं कहाँ लगे, 10:30 11 बजे तक, 12 बजे तक लगे रहते थे फ़ोन पे। उनको मैंने डेली बोलता यार, 2 3 महीने से परेशान हो रहा था मैं। डेली बोलता था भाई सो जाया करो यार, मुझे सोना होता है क्योंकि भाई मेरी नींद अच्छे से पूरी हो नहीं रही है। और मैं खुद डिप्रेस होता जा रहा था अपनी लाइफ में। पहले ही मेरे पे इतनी सारी अरे हो जाती है टेंशन, बंदा वेला रहता है, पूरा पूरा दिन वेला रहता है और दिमाग ख़राब होता रहता है कि करे तो करे क्या। बाहर आया हूँ मैं, कमाने के लिए आया हूँ, घर वालों का थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आया हूँ, उन्हें थोड़ा सा उन्हें उन्हें खुश करने के लिए आया हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी टेंशन और सब कुछ होने के बाद हमें सोना ही तो होता है यार पूरे दिन में, है कि नहीं। वो स्टूडेंट है, बच्चे हैं मेरे से, छोटे छोटे हैं, 2 साल छोटे हैं मेरे से। ठीक है, वो दो थे। और उनमें से एक था, उसको मैंने बोला था कि डेली बोलता था उससे, मैं सवेरे रात को सोने से पहले, भाई सो जा, मुझे सोने दे क्योंकि ये रूम में आवाज़ गूंजती है। आपको बताया था ना उस टाइम, किचन में जाता हूँ मैं, जब भी जाता हूँ तो अगर हम चम्मच भी लाते हैं तो उसकी आवाज़ भी आती है। मेरा रूम बाहर हॉल में ही है। ठीक है, तो बस यही बोलता था कि तुम सवेर से लेकर 10 बजे तक तुमने जो भंगड़ा पाना है पाओ, जो मर्जी करना करो। ठीक है, बस भाई मुझे 10 बजे के बाद सोना होता है। एक अच्छा पीसफुल मई, मुझे सवेरे उठना है जल्दी, और सवेरे उठ के मुझे अपना फ्रेश माइंड चाहिए। मुझे अगर कुछ करना है, अगर को अपने को करना है, मैं 10 11 12 बजे तक लेट नाइट मैं काम अगर काम है तो कर लूँगा। अगर अपने को डेली अगर काम है नहीं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो 10 बजे, तो मैंने टोक दिया। 2 महीने से टोक रहा था मैं। एक बार मैंने कहा, प्यार से तो बहुत बार बोल लिया, एक बार गुस्से से बोल देता हूँ मैं, बस गुस्से से यही, मैं गुस्से से आया बोलने के लिए। और वो बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, उनको मैं ही लेके आया था रूम में। मैंने बताया था ना, पिछले व्लॉग में, उनको मैं ही लेके आया था। और यहाँ पे लेके आया था मैं रूम में, उन दोनों को मैंने एक स्पॉट करी थी बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे माल्टा में रूम मिलता नहीं है, सच में नहीं मिलता। मैं खुद बट्टी वहाँ से निकल के आया हूँ। 7 8 लोगों में से निकल के आया हूँ एक रूम में, जहाँ हम सोते थे। उधर से निकल के इस रूम में आया था, और वो भी कम प्राइस में। ठीक है, और उन्हें मैंने इतना अच्छा रूम दिया, इतना अच्छी जगह दी, और उन्होंने भाई मेरे को बोला कि निकल यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वो वाली बात टाल दी। वो फिर उसके बाद उसने कल 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 की बात है, उसने मेरे पे हाथ उठाया, बच्चे ने मेरे पे हाथ उठाया। और भाई मैंने गाली भी नहीं दी उसे। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं दी, उसने मेरे को 100 गालियाँ दी। ठीक है, उसने मुझे 100 गालियाँ दी। और वो 100 गालियाँ जो देने के बाद उसने मेरे पे उठाया चाकू। सबसे पहले वो चाकू लेके आया था, बहुत बड़ा चाकू था, ये छोटा मोटा चाकू हो तो मैं उसके हाथ से उठा लूँ। चाकू उसके हाथ में इतना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा था, क्योंकि उससे वो मीट वगैरह चिकन वगैरह काटते हैं। इतना बड़ा चाकू लेके आएगा भाई, कोई भी बंदा हो मेरे जैसा, तो वो, मैं तो यार पहले चुपचाप शांत शांत वाला, मेरे को मैं देखूँ, मन का भाई हमारे घर में तो छुरी इतनी इतनी चलती हैं, इतनी इतनी सी होती हैं, जैसे प्याज टमाटर काटे जाते हैं। वो देखे मैंने कहा यार कांड हो जाएगा आज तो। वो लेके आया, इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, उसने मेरे पेट के पास रख दिया था वो जाके। ठीक है, ऐसे बस टच हो गया था, वो कट ही जाता भाई मैं। ठीक है, तो उसने जैसे ही चाकू साइड में रखा तो मैंने उसको बात करी, मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा एग्रेसिव। ठीक है, फिर भाई मैंने उसको बातें फिर भी बताई। मैंने उसको साइड में लेके आया, कॉर्नर में लेके आया, उसको कॉर्नर में पकड़ा जाके मैंने। मेरा दोस्त बाहर आया निकल के, और मेरा जैसे ही दोस्त बाहर आया, उसने बोला भाई छोड़ो यार, क्या रात सवेरे बात करते हैं हम। उसने तेज़ी बात करी। मैंने जैसे उसको छोड़ा, उसने मुक्काबाजी स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने भाई कुछ भी नहीं किया। अगर हाथ उठाता भाई,
बहुत बड़ा कुछ काम हो जाता फिर। ये तो है नहीं कि भाई मैं चाकू देखूंगा, मैं अपना बचाव कर रहा था और बचाव करते करते उससे ना यहाँ पे लग गया, हल्का सा लगा था, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा। मेरा हाथ लगा, मेरा कड़ा लगा, मुझे नहीं पता। बचाव तो करेगा बंदा भाई, चाकू लेके आ रखा है, अब बंदा खड़ा थोड़ी ना रहेगा चाकू मार दे मेरे को आगे। उस बचाव बचाव में उसके यहाँ पे लग गया, इधर लग गया था। ठीक है, तो जैसे ही उसके लग गया था और फिर उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई सो जो भाई, क्या करो। उसने चाकू पहले तो निकलवाया, कर पागल है चाकू लेके आ रहा तू, अगर लग गया साले मर मरा गया कोई यहाँ पे, नीचे पुलिस ही रहती है अपने। कह रहा ठीक है, इतना बड़ा मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। मैं तब भी भाई कीप गोइंग ब्रो, कीप गोइंग, मेरे पास, मेरे को करना है कुछ। जैसे ही मतलब कि ना वो बंदे ले आता है, उसके 3-4 गुजराती लोग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं काफ़ी, माल्टा में होते हैं, 3 लोग होते हैं वो बड़े बड़े। तो सबसे बड़ा तो मैं ही लगता हूँ सर, सिंपल सी बात है। मैं जैसे ही आया रूम से, मैंने कहा चलो ठीक है बात करते हैं। मैं जैसे ही रूम से बाहर आया, उसने एक ऐसे हाथ करके एक तमाचा मारा यहाँ पे ऐसे टक, मेरा ये सुन हो गया भाई इधर साइड। बच्चे ने मारा था, वो खड़े थे दोनों देख रहे थे। ठीक है, इधर खड़े देख रहे थे, इतने में एक और तमाचा लगा यहाँ पे, 2 तमाचे एक ही जगह पे लगे भाई। इधर से तो भाई ये सूझ गया था, ये चीज़ सूझ गई थी ऐसे। ठीक है, ये सूझ गई थी। मैंने कहा भाई, मैं फिर भी खड़ा रहा, पेशेंस इतना रखा, इतना कंट्रोल रखा मैंने, रोना आ गया था मुझे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, छोड़ो यार, तो जाने दिया, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। पेशेंस रखा और भाई उनको मैंने सारी बात बताई कि भाई क्या हुआ था, सारी की सारी बात बताई भी, ऐसे चीज़ें हुई थी और ये हुआ था। उन तीनों जानों को वैसे बताने का कोई मतलब नहीं था। उनमें से एक बंदा मेरे पास आके पर्सनली पूछता है भी हुआ क्या था, मैंने उसको सारी बात बताई भी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, ये बात थी। फिर उस टाइम पे उसका ही दोस्त रूम में खड़ा था साइड में, उसने बात बताई कि भाई ऐसे हुआ था, ये थी। गौरव आया था गुस्से में, उसने उसको बोला कि भाई मेरे रूम में आके बात कर ले, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बातें कर रहा है। वो डेली बोलता था, टोकता था, व्हाट्सएप पे करता था, नींद नहीं आती थी, बस इतनी सी बात थी। उसने गुस्से से बोला था, हाथ मुक्काबाजी और गालियाँबाजी उसने स्टार्ट करी थी। कह रहा वो तो बस गुस्से से बाहर आके बोल रहा था, और वो छोट कह रहा मुक्केबाजी हाथाबाजी उसने स्टार्ट करी। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं अपने लोग, गलती जिसकी थी वो बोलेंगे ना भी तूने मुक्काबाजी और गालीबाजी क्यों स्टार्ट करी। और वो कहता है वो तब भी भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, उनके सामने एग्रेसिव था। 2 थप्पड़ मारने के बाद उसने माँ बहन की गालियाँ फिर दी और ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद उसने चेयर उठाई मारने के लिए मुझे, 3-4 बार चेयर उठाई मारने के लिए। मैं खड़ा हूँ आराम से, मैं देख रहा हूँ भाई, उनके सामने भी मार देगा, उनको वो खड़े हैं सारे के सारे, बोल रहे हैं भाई ये देख इसके लग गया। मैंने कहा भाई चाकू लेके आएगा तो भाई क्या करता मैं, मुझे ये बता, चाकू तेरे सामने तेरे को मारने के लिए लेके आएगा, तू खड़ा आएगा तो मारता। इधर मारी, इधर पेट में, इधर लगनी चाहिए ऐसे सेंटर में ना, ख़त्म ही हो जाऊँ मैं। तो भाई मैं यहाँ पे हरियाणा का बंदा हूँ, कल्ला बंदा, इतना जिगर रखता हूँ कि भाई उनके सामने आके खड़ा हुआ, 2 रैपटे तक खा लिया मैंने, मेरे को तमाचा लग गया। और मेरी गलती बस इतनी थी कि भाई उनको बस ये बोला था कि भाई 10 बजे से पहले खाना खा लिया करो। ठीक है, 10 उसके बाद मुझे सोना होता है, इतनी सी बात थी। उन्होंने बोला एडजस्ट करना होता है कि ये है वो है, एडजस्ट कर लेंगे, 1-2 दिन की बात होती है, 3-4 महीने से आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स। और वो भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो रात के टाइम, 10:30-11 बजे लगे हुए हो, कुछ मैटर नहीं है, कुछ नहीं है, जानबूझ के डिस्टर्ब करे जा रहे हो। और वही बंदे हैं जिनको मैं लेके आया था। एक एक बॉन्ड होता है ना वो वाला, कि भाई जिसे आप समझा सकते हो। बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे आप, बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, बच्चों को जाके थोड़ा ना रैप्टे मारोगे, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, उनको समझाओगे, प्यार से समझाओगे। गुस्से से बोल दिया वो, गुस्से से अग्रेसिव हो गया, चाकू लेके मारने को आ गया, माँ बहन की गालियाँ दी। मुझे कहता मैं इंडिया में एक बंदे को काटने वाला था, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, अब ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसका दूसरा जो दोस्त था उसने सारी की सारी बात बताई, टोटली फाइन। ठीक है, मैं सारी की सारी बात बता रहा हूँ, उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी चीज़ मतलब कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। उनको बताया भी ऐसा था,
प्यार से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, और तभी भी माँ बहन की गालियाँ दिया जा रहा है। अब ये वाली चीज़ देख के मेरे घर वालों पे क्या बीत रही होगी। अब ये वाला मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं बस बताना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ रियलिटी भाई यही है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मन मार के, पहली मन मरा हुआ है, दिमाग ख़राब होता रहता है। ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लाइफ में लिखी होती है तो करनी पड़ती है। मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ। मैं बस अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरी लाइफ में पता लगे भाई होता क्या है, डेली लाइफ में चलता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहता तो मैं कर सकता था। मैं बहुत जिस हिसाब से मेरा शरीर है उस हिसाब से भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इतनी मैं देख मुझे पता है मेरा पोटेंशियल कितना है, ठीक है। हरियाणा के बंदे हैं, देसी घी खाते हैं डेली उठ के, देसी घी वाले बंदे हैं। माँ के हाथ के पराठे में इतनी ताकत होती है कि वो एक अंदर से आग रहती है, एक अंदर से संतुलन रहता है, माँ बाप की परवरिश रहती है, एक काम पोटेंशियल रहता है अंदर से। वो ही था जिसने मुझे रोक के रखा था उस टाइम तक। वरना अगर कोई भी जैसे वो बच्चा कर रहा था मैं भी वो करता, तो शायद बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती, तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता, हादसा हो जाता बहुत बड़ा। क्योंकि अगर कोई चाकू लेके आए बहुत बड़ा मारने के लिए, तो सीधा एक मर्डर हो सकता है। क्योंकि कल मैंने अपनी लाइफ अपना फ्लैशबैक देख लिया था वहाँ पे। ये लाइफ है, आपको आज उठना है, कल नहीं उठना, किसी को कुछ पता नहीं। और अब भी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो बंदा इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, उनके सामने तक वो मारने को आ गया था, चाकू, चेयर। उनको वो रोक 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 कैसे रहे थे, उन्हें समझा कोई नहीं रहा था, उस बच्चे को कोई नहीं समझा रहा था। मुझे समझाया जा रहा था कि भाई ऐसा है वैसा है। मुझे क्यों समझा रहे हो तुम, गलती किसकी है उसे समझाओ, ठीक है। मैं तो आपको पहले से ही समझा रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं खुद समझा रहा हूँ। आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपको आपके सपने इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। अगर इसमें ये जो दिख रहा है ना खड़ा है, इस पे अगर कुछ हो जाता है, मेरा पैर टूट जाता है, मेरा हाथ टूट जाता है, मेरी फैमिली मेरी वजह से जिंदा है, मुझे पता है। मेरी फैमिली मेरे लिए खुश रहती है, मैं खुश हूँ तो मेरी फैमिली खुश है, उनको दिखती है, एक होप दिखती है मेरे अंदर, ठीक है। बात उन सब पे आती है। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ कि भाई आज ख़त्म कहानी करता हूँ मैं, आज तो ये जिएगा मैं जीऊँगा, बात वो नहीं है। एक काम माइंड होता है ना साइड में, मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा काम माइंड था मैं, पेशेंस होता है यार, एक पेशेंस का भी लेवल होता है। आप कब तक उस चीज़ को फेस करोगे, जब तक आपको वो आपकी डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम ना करने देते ना स्टार्ट, कब तक करोगे। बस यार 1-2 दिन होते एडजस्ट हो जाता, 3 दिन हो जाते एडजस्ट, मैं 2 महीने 3 महीने से ये एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि रात को सोना मेरे लिए औखा हो गया था। 10-11 बजे नींद आती है, फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती, 12-1 बज जाते हैं नींद आते आते, तो बहुत मुश्किल हो रही थी सोने में। तो इसी वजह से बस मैंने उन्हें बोला, मैं उस दिन गुस्से में आ गया था। मैंने पहले मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, 2-3 बार मैसेज किया सबको, रिक्वेस्ट करी कि भाई अगर मेरे को बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है आप रूम चेंज कर सकते हो, क्योंकि पैसे मैं सेम वही पे कर रहा हूँ जो तुम सब पे कर रहे हो। मेरा रूम हॉल में है, ठीक है। और जो मेरा वाला जो दोस्त है ना, उसका भी जो बेड है ना, वो कॉर्नर में इधर साइड है, ठीक है। वो क्या है, उसका क्या है, वो कतर से आया है, वो बोलता है कि भाई मैं अगर लाइट भी चल रही हो ना मैं सो जाऊंगा, क्योंकि वो काम पे आता है, काम से आता है थका होता है, आँख मारता है और लग जाती है उसकी आँख लग जाती है अच्छे से। मैं पूरा दिन फ्री रहता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं होता। मैं जिम भी करके इसलिए आता हूँ कि मेरी बॉडी थोड़ी थक जाए, कि मैं रात को सो पाऊँ। टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सोने नहीं देती रात को, बस। क्योंकि मैं 2 महीने से, क्योंकि 3 महीने मुझे ऑलरेडी हो गए हैं यहाँ पे घर पे बैठे, तो बस मैंने उन्होंने बोला कि भाई गुस्से में आया था मैं बाहर, गलती मेरी थी, मैं गुस्से में, कि गुस्से में आना ही था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है इस टाइम, मेरे साथ कोई भी नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे साथ मेरे मम्मी पापा कोई भी खड़ा होता, अगर मेरी खुद की कंट्री होती, तो शायद मैं उसे उठा के पटक देता। क्योंकि हिम्मत किसी की बनती नहीं है कि ऐसी कोई आके मुझे रैप्टा मार जाए। वैसे मुझे लाइफ ने काफ़ी रैप्टे मारे हैं ऑलरेडी, मेरे हर एक डिसीज़न पे मुझे ठोकरें मिली हैं, मेरे हर एक लाइफ में यही चलता है स्टार्टिंग से। बस ये दिखाया था, लड़ाई हुई थी और ऐसा कुछ हुआ सीन। यहाँ पे एक्शन ज़्यादा चलते हैं वर्ड से पहले।
ठीक है, आपको उसने बच्चे ने हिट किया मुझे, अगर कोई बड़ा भी हिट करता ठीक है तो भी बात ठीक थी। यहाँ पे छोटे छोटे आते हैं, वो ऐसे मार के चले जाते हैं भाई, लेना नहीं देना नहीं। उनके घर वाले वो क्या कहेंगे, वो मुझे 3-4 बार भाई उसने, भाई तुम बोल रहे हो कि करा तूने तो कुछ भी नहीं किया, तू ऐसे ही खड़ा रहा, तूने अपना, तुझे उसकी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी, उससे फाइट करनी चाहिए थी, उससे मारना पीटना चाहिए था। एक एक टाइम पे था मेरा भी ऐसा स्वभाव, रिवेंज लेना। उसने मार कैसे दिया, एक मूवी वाला सलमान खान बनना, रियल लाइफ में भाई हम एक नॉर्मल पर्सन है। अगर वो मार के चला गया, वो कल उससे बड़ा कोई चीज़ लेके आएगा। जैसे मेरे सामने उसने चाकू लेके आ गया था, अब वो कल परसों अगर मैं उसको उसका और मारता पीटता भाई, वो कल परसों कुछ और चीज़ चक के मेरे गले पे रख देता और ख़त्म कहानी कर देता। बाहर हूँ मैं भाई, फॉरेन कंट्री में हूँ, ठीक है, वो ख़त्म कहानी कर देता, मेरी ख़त्म कहानी भाई ख़त्म। ऑमलेट बना रहा हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ये कर दिया है मैंने और इसमें मैं डालने वाला हूँ बस। भाई ऐसा कुछ बना है मेरा ये ऑमलेट, तो भाई मैं खा रहा हूँ। बस की तरफ भाग गए थे पागलों की तरह, बस निकल चुकी है अपनी। कॉन्ग्रेचुलेशन। ले ले भाई, बस ले ले, बस अपनी बस हो चुकी है मिस। हाय हाय, ओए ओए, अब तू भाग मिल्खा, तू भाग भाग, अब तू भाग मिल्खा। हर दिन भाई मेरा रेडियो चलता है यहाँ पे। भाई तेरा भाई बस के अंदर है यहाँ पे, तेज जिम जा रहा हूँ। भाई मेरी जिम हो चुकी है। भाई फिलहाल घर जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ी देर वेट करता हूँ दोस्त का, फिर उसके बाद घर चलता हूँ। तो वैसे ही जिस्म ठंडा हो रहा है, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अब मैं घर जाऊँगा, रोटी बनाऊँगा, खाऊँगा, वही बोरिंग लाइफ यार। देख रहे हो, देख रहे हो, यहाँ तो बहुत है इसकी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई सेंटा क्लॉज बना पड़ा है यहाँ पे। ऐसे ही भाई घूम रहे थे जिम से इधर आगे निकल के, बारिश वाला मौसम आया पड़ा है। चलो भाई बारिश हो रही है स्टार्ट, मैं जाता हूँ मोबाइल वाली शॉप पे जाना है काम से। भाई साहब मेरा भाई यहाँ पे सेंटा क्लॉज बना हुआ है तेज, मैं दिखाता हूँ एक तेज समुंदर। और भाई उधर जाऊँगा, बिल्कुल उधर सड़क है, भागते हुए जाता हूँ। यहाँ पे बाहर सब बंद पड़ा है, नहीं भाई बंद पड़ा है, बिल्कुल चल रहा है, बाहर में कुछ नहीं। तो भाई चोर है चिकन का ये करवाया भाई, ये खा रहे हैं मोमोज सी, मोमो सा बना पड़ा है। यहाँ आए थे भाई, डिस्काउंट लगा हुआ था अपना तेज, कितनी महंगी महंगी है, 29-19 यूरो की, 70% डिस्काउंट होने के बाद भी। नॉर्मल से ही क्लोथ है वही भाई। हमारे वहाँ पे तो भाई ऐसे ऐसे घोड़े के भाव बिकते हैं, घोड़े के भाव है, कोड़े के भाव।